अनुभव, और अनुभव दो तरह का है, एक तो खुद के द्वारा अथवा अनुभवियों के द्वारा। तुम जैसे बच्चों के जीवन में अभी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन का बहुत छोटा हिस्सा बीता है। 7-8 साल में तो होश संभालते हैं, और अभी 18-20 साल के हुए हो, ज़्यादा कुछ जाने नहीं हो, दुनिया तुमने देखी नहीं, समझा नहीं, इसलिए अभी तुम्हारे पास उतना विराट अनुभव नहीं है कि तुम उन अनुभवों के आधार पर अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच सको। तो फिर दूसरा है अनुभवियों का मार्गदर्शन। वे लोग जो अनुभव से भरे हैं, जो अनुभव के कोष बने हुए हैं, जिनके पास पर्याप्त अनुभव है, उन लोगों से मिलो, उनसे परामर्श लो। और ऐसे लोग जो बड़े सकारात्मक भी हो, अनुभवी होने के साथ साथ सकारात्मक हो, तुम्हारे हित चिंतक हो, जो तुम्हें सही मार्गदर्शन देते हो, उनको पूछो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आदमी बड़ा है वो अनुभवी हो ही। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उम्र पक जाने के बाद भी अनुभवहीन होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो थोड़ी उम्र में भी बड़ा अनुभव पा लेते हैं। जो जीवन को जितनी निकटता से देखने की क्षमता रखते हैं, वे उतने अनुभवी कहलाते हैं। तो हमें अनुभवियों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों की समय समय पर समीक्षा करते रहना चाहिए। उससे हमें सीख लेना चाहिए, तो काम अच्छा होगा। कैरियर को लेकर के जहाँ तक सवाल है, तो आजकल तो होड़ सी बन गई है, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मुझे ये करना, किसी ने कह दिया ये कोर्स कर लो तो ये करना, ये सब चीज़ें नहीं। कैरियर के संबंध में मैं खासकर तुम्हारे जैसे विद्यार्थियों को कहूँगा, 4 बातों को ध्यान में रख करके अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहला, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, तुम किस स्थिति में हो, कितना अफोर्ड कर सकते हो। परिवार अगर व्यावसायिक पृष्ठभूमि से है, या परिवार में केवल नौकरी पेशा वाले लोग हैं, आगे हमें क्या करना, ये अपने सामने होना चाहिए। दूसरी बात, स्वयं की रुचि, मेरी रुचि किस में है, हमें इसे देखना चाहिए। तीसरी बात, संभावनाएं किस में है, किस कार्य में हमें ज़्यादा सफलता मिल सकती है, किस में कितनी अधिक संभावना है, इस बात को ध्यान में रख करके अपने विषय को चुनना चाहिए। और नंबर 4, हमारे पास संसाधन कितने हैं। इन चारों बातों को ध्यान में रख कर के अगर कोई व्यक्ति अपने करियर का चुनाव करता है तो ज़्यादा सफलीभूत होता है। इनकी उपेक्षा करने वाला सफल नहीं होता। और इसमें भी हमें किसी अच्छे से मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल करियर काउंसलिंग करते हैं, हमें उनका मार्गदर्शन लेकर अपने बारे में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन इन चारों बातों को ध्यान में रख करके चलोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे, और इनकी उपेक्षा कर दोगे तो आगे आना बहुत कठिन होगा।